पहले सरकार ही लूट मचाती थी, तो कहां से परिवर्तन हो जाता है? कहां से परिवर्तन हो जाता है? फेयर प्राइस शॉप संचालकों को केवल कोसने भर से परिवर्तन नहीं होने वाला है। मेरा मानना है प्रदेश में जिन क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म हुए हैं उसमें से खाद्य रसद विभाग है, जिसमें 17 के पहले अगर मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आती थी तो उनमें से मैं देखता था कि लगभग 300 केवल राशन से संबंधित विसंगतियों की ओर लोग शिकायत करते थे। और आज जैसे कि विभागीय मंत्री श्री मनोज पांडे जी कह रहे थे, आज पब्लिक आती है, अन्य मुद्दों पे चर्चा करती है, एक भी शिकायत राशन वितरण की नहीं होती है। यह आपका सम्मान है, यह है आपका सम्मान, यह है आपका सम्मान। अब आपकी कोई शिकायत नहीं करता है, अब आपको कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता है, अब आपके बारे में कोई उल जलूल बातें नहीं कर सकता है, और आपका सम्मान हुआ तो हमें प्रसन्नता इस बात की, क्योंकि शासन की स्कीम को आप सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतारने का काम करते हैं। तो हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि हमने जिस गरीब के लिए जो चीज उपलब्ध करवाई थी वह उस गरीब तक पहुंच गई है। और मॉडल आपने कोविड के दौरान तो किया ही, कोरोना के दौरान जब कोरोना था, उसका संक्रमण था, तब भी आप राशन वितरित कर रहे थे। हम लोगों ने उस समय जब सारा काम धंधा बंद हो गया, दाल, नमक और तेल वितरण की एक स्कीम को लागू किया था। और मैंने देखा एक भी जगह से शिकायत नहीं आई थी, हर गरीब तक तेल पहुंचा था, नमक पहुंचा था और दाल भी पहुंची थी, हर तक पहुंच रही थी। अब कोई नहीं कर सकता गलत उसमें। इसका मतलब नियत सरकार की खराब थी, खराब लोग यहां बैठे हुए थे, इसलिए कार्य नहीं होने देते थे, खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था। आज और वे आपका इंसेंटिव भी नहीं बढ़ाते थे, बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। आज तो विभाग का प्रस्ताव जैसे आया तत्काल इसको आगे बढ़ा दिया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके संघ को, जिन्होंने अभी ज्ञापन के माध्यम से धन्यवाद भी दिया है। धन्यवाद भी दिया। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन इसके माध्यम से होना है, यानी सामान्यतः जो एवरेज है, थोड़ा कम आगे ज्यादा पीछे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एवरेज होता है लगभग हर एक विक्रेता के यहां आवंटन लगभग 100 कुंटल के आसपास हो जाता है। और उसमें अगर हम देखेंगे तो अब तक प्रति जो फेयर प्राइस शॉप के संचालक हैं उनके प्रति माह की जो आय उसके माध्यम से होती थी वह 12,750 के आसपास हो जाती थी। अगर 100 कुंटल उसके पास जा रहा है तो 90 रुपए के हिसाब से ये पैसा हम देते थे। और अब जो पैसा हम इसमें देने जा रहे हैं 125 रुपए के हिसाब से देने जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि ये अब 16,250 रुपए, अगर कोई 100 कुंटल वितरित कर देगा तो 16,250 रुपए उसको केवल इसी से प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप अपनी जो दुकान चलाएंगे वो अलग से, उसका मुनाफा आपका अलग है। लेकिन जो इससे ज्यादा
बिक्री करेगा वह उतना ज्यादा उससे अपना मुनाफा कमा सकता है। यानी 30% की बढ़ोतरी पहली बार हो रही है उचित मूल्य के विक्रेताओं के लिए कि 30% के मार्जिन मनी में बढ़ोतरी का कार्य ये केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। और मेरा मानना है कि इसमें जितनी तेजी के साथ हम अन्नपूर्णा भवन को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे उतना ही वह परिवर्तन ला करके और भी बेहतर दिशा में उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई देंगे।